करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार संजीत बिटिया स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ेंगे अभी फटाफट, सेशन हमारा शुरू हो चुका है। देखो आज का जो पेपर सोल्व करेंगे हम, कौन सा पेपर सोल्व होगा? 12 फरवरी 2019, जो 12 फरवरी में आपका आरपीएफ का कांस्टेबल का पेपर आज हम सोल्व करने वाले हैं, है ना। इससे पहले 2-3 पेपर हम लोग एसआई के सोल्व करे हैं, और एसआई के बाद आज का जो अपना पेपर है, आज फिर से हम लोग कांस्टेबल का करेंगे। ठीक है, तो पहले कांस्टेबल के करे 2-3, उसके बाद एसआई के करे, फिर आज जो है वो कांस्टेबल का पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, 28 फरवरी का 2019 में हुआ था ये पेपर, प्रथम पाले का पेपर है। ठीक है, तो शुरू करते फटाफट तरीके से, जोरदार तरीके से। सभी बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर अपना बताते चलेंगे। ठीक है भाई, सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं, यानी जीके जीएस से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है? देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और बताओ आंसर क्या होगा। पहला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किससे है? बताओ जल्दी फटाफट, बोलो भाई। विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? आपसे पूछा कौन सी सभ्यता है, सभ्यता पूछा। तो भाई कांस्य, आप जानते हो सर जी, कांस्य की प्रतिमा जो थी वो कहां से मिली, कहां से प्राप्त हुई? कांसे की प्रतिमा, आप बोलोगे जी कांसे की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली थी। क्या? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो किसका था? आप बोलोगे सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जिम कार्बेट पार्क निम्न में से कहां स्थित है? बहुत आसान सवाल है। इसका पुराना नाम आपसे पूछे तो हैली नेशनल पार्क, नया नाम पूछे तो रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे। और इसका ये कहां पर है जिम कार्बेट? तो उत्तराखंड में है। राज्य अगर पूछा जाए तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है। यह सवाल रिपीटेड है, एक दिन और आया था, ये कांस्टेबल का पेपर सोल्व कर रहे थे हम लोग, उस दिन भी उस शिफ्ट में भी हमारे ये आया था। ठीक है, तो भ्रूण कहलाती है ये। तो प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहां पर है? भैया सेलुलर जेल कहां पे है ये आपसे पूछा, कहां पर है सेलुलर लेक? बोलो, आप बोलोगे सर जी सेलुलर लेक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहां पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर लेक है। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है आपसे, देखो। नाभिक खालिस्तान के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, यानी नाभिक जो है, यानी जो हमारी कोशिका है, तो कोशिका से न्यूक्लियस जो है वो किसके द्वारा अलग होता है? बोलो। आप बोलोगे जी ये जो होता है अलग, वो नाभिक झिल्ली, नाभिक झिल्ली, नाभिक झिल्ली मतलब आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के द्वारा अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन 6 और 7 देखो क्या कह रहा है। खालिस्तान पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानों क्षेत्रों का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? पुरानी जलोढ़ों से निर्मित, आप जानते हो नई जलोढ़ से निर्मित क्या कहलाएगा? खादर। और पुरानी जलोढ़ से निर्मित क्या कहलाएगा? बांगर। सीधी बात है, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया कि भैया जलोढ़ जो है 2 प्रकार के होते हैं, खादर बांगर। खादर और बांगर। खादर क्या है? जहां पर मिट्टी की नई परत जम जाती हो हर साल, वो खादर कहलाता। और जहां पर मिट्टी की बहुत पुरानी, बहुत टाइम से नई परत ना जमी हो, वो आपका बांगर कहलाता। सीधी बात है, तो इसमें यही पूछा, पुराने जलोढ़ों से निर्मित बांगर। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक खालिस्तान पर संशोधित करने की सलाह दी। भाई जल्दी से बताएंगे सही बच्चे फटाफट। आप बोलोगे 5 वर्ष, हर 5 वर्ष में इसमें संशोधन किया जाएगा, हर 5 वर्ष में इसमें क्या करा जाएगा? संशोधन किया जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? चलो देख लेते हैं। टेनिस से संबंधित खिलाड़ी आपसे पूछा है, टेनिस, टेनिस से संबंधित खिलाड़ी कौन सा है? बताओ, इनमें से बताओ टेनिस से संबंधित कौन सा खिलाड़ी है? बोलो भाई, टेनिस से संबंधित कौन कौन सा खिलाड़ी है? टेनिस से संबंधित कौन कौन सा खिलाड़ी है बताओ। आप बोलोगे जी रोजर फेडरर जो है, रोजर फेडरर, ये है टेनिस से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेष अधिकार कब प्राप्त किया, कब प्रदान किया? सॉरी, तो कब प्रदान किया था भैया? आप बोलोगे सर जी 1600 ईस्वी में कर दिया था। कब? 1600 ईस्वी, 31 दिसंबर सन 1600। हर एक बच्चे को याद होगा ये तो, 31 दिसंबर सन 1600 को ईस्ट एशिया में व्यापार करने का अधिकार कंपनी को दे दिया था। ठीक है, और आपका आगे है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में प्रत्येक नागरिकता का कार्यकाल कितना, नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता? तो भाई नगर पालिका पूछ ले, नगर पंचायत पूछ ले, सबके कार्यकाल कितने होते हैं? बोलो। आप बोलोगे सर जी 5 साल होते हैं, नगर पालिका, आपका नगर पालिका, ग्राम पंचायत, है ना, लोकसभा, ये इनके सब कितने होते हैं? 5 साल होते हैं। ट्रिप्शन का क्या काम है? ट्रिप्शन का, बोलो, ट्रिप्शन का क्या कार्य है? पाइसीकृत वसाओं का अपघटन? नहीं जी, प्रोटीन का पाचन। बिल्कुल, ट्रिप्शन का क्या काम होता है? प्रोटीन का पाचन करना,
यानी प्रोटीन का डाइजेशन करना ही क्या काम है, प्रोटीन का प्यारे बच्चे डाइजेशन करना ही ट्रिप्सिन का काम होता है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखो, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एडीबी का। ये तो भाई आज कल आज ही, हाँ आज सुबह ही करवाया मैंने ये एडीबी का, है ना। आज सुबह जो स्टैटिक जीके की क्लास कराई थी आपको 8 बजे जो हमारी क्लास चलती है उसी में करवाया था। एडीबी का कहाँ पे, आप बोलोगे जी एडीबी का मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, आप बोलोगे जी वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तभी तो इनको बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। किसकी, भाई सरदार की उपाधि दी थी। अरे लाइक कौन कौन नहीं कर रहा है ये क्लास को, है लाइक किस किसने ना किया लाइक। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो, निम्न में से कौन सी नदी बर्ड बनाती है। बर्ड का मतलब क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, बर्ड का मतलब है कि बर्ड के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा कौन सी बनाती है, तो आप सभी बच्चे जानते हैं मिसिसिपी नदी बनाती है, मिसिसिपी। बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम क्या कहलाता है, यानी जो बेरोजगारी और जो विकास दर है इनके बीच में संबंध को दर्शाने वाला जो नियम है वो क्या कहलाता है, ओकून का नियम क्या बच्चे कहलाता है, क्या कहलाता है, ओकून का नियम ये कहलाता है, याद रखना क्या कहलाता है, ओकून का नियम प्यारे दोस्त कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 18, 17, 16। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हर एक बच्चा जानता है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है सबकी, है। पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जानते हैं, जो पेरू महासागरीय धाराएं हैं इनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, पेरू महासागरीय धाराओं को किस नाम से प्यारे बच्चे जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे फटाफट। आप बोलोगे इनको जानते सर जी हम्बोल्ट की धारा से, किससे, पेरू, जो पेरू महासागरीय धारा है प्यारे बच्चे हम्बोल्ट की जलधारा हम इसको कहते हैं। आगे बढ़ो, देखो वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना गया, कब हुआ था भाई ये, 1916 में, याद करो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में समझौता हुआ था, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा किया गया। प्यारे बच्चे मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने जो 1848 में राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको हम बोलते हैं उसके तहत 8 राज्यों को हड़पा था, और सबसे अंतिम रूप से जो हड़पा गया वो अवध था, और जिसको कुशासन का आरोप लगा करके हड़पा गया था, पहला सतारा था। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ, यानी संविधान जो अपना बना उस संविधान के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ ये आपसे पूछा है, तो आप बोलोगे जी 64 लाख रुपए पैसा खर्च हुआ, कितना, 64 लाख रुपए पैसा खर्च होता है इसमें। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ, जल्दी से बताएंगे फटाफट, कितना हुआ था भाई, 64 लाख रुपए। नेक्स्ट है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होगा, मतलब राज्य और केंद्र के लेखा जोखा का जो पूरा कंट्रोल होता है किसके हाथ में होता, आप बोलोगे जी कैग के, किसके, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका सही जवाब प्यारे बच्चे रहने वाला है। 22 और 22 और 23 आपके सामने है, 22 और 23 क्या कह रहा है देखो, क्या कह रहा है 22 और 23 है, संभारिक रेखा बराबर खालिस्तान वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है, बोलो जल्दी से फटाफट, किसको व्यक्त करेगी, संभारिक रेखा बराबर दाब यानी बराबर दाब या प्रेशर वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है, जो संभारिक रेखाएं होती हैं। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हर एक बच्चे को पता होगा हीरे का अपवर्तनांक, क्यों भाई पता नहीं पता, 2.42 कितना होता है, 2.42 प्यारे दोस्त होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 आपके सामने है, कढ़ाई की कला बन्नी का उद्भव किस राज्य में हुआ, बन्नी ये कढ़ाई की कला है, कढ़ाई होती जो कपड़े पर कढ़ाई की जाती है ना, कढ़ाई जो की जाती है तो वही है एक बन्नी, कहाँ पे, गुजरात में प्यारे बच्चे इसका उद्भव हुआ था। आगे, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी जिसको आप नालको बोलते हैं, नालको का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से बताएंगे फटाफट, नालको का मुख्यालय, आप बोलोगे जी नालको का मुख्यालय ओडिशा के अंदर है, कहाँ पे प्यारे बच्चे, उड़ीसा में। अरे क्लास को लाइक और शेयर तो कर दो कम से कम, है क्यों भाई,
लाइक और शेयर करो इसको, ऐसे कैसे काम चलेगा। आगे चलो, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है। भाई मैंने आप लोगों को बताया था जब सीधी रेखा में अगर कोई पिंड या कुछ पिंड या कोई कण आपका चलेगा तो वो रेखीय गति तो कहलाएगी। अगर रेखा में चल रही है रेखा, और अगर सर्कल में चल रही है तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, यानी वृत्तीय गति हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आसान सवाल है। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता था। ये पुराना सवाल है, मतलब पुराना क्या, देखो पूछा तो ये 2019 में है, लेकिन आपका वर्ल्ड कप का सवाल है। किसका, वर्ल्ड कप का सवाल है। किसने, तो प्यारे बच्चे मैन ऑफ द मैच किसको दिया गया था, युवराज यानी यूवी को मैन ऑफ द मैच यहाँ पे दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, खादर और बांगर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है। भाई खादर और बांगर, अभी एक सवाल और आया था, देखो मिट्टी से सवाल जरूर पूछा जाएगा। जलोढ़ मिट्टी, भाई जलोढ़ मिट्टी के तो दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर, या नवीन जलोढ़ या पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को बोलते खादर, पुरानी जलोढ़ को बोलते बांगर। क्लियर कट बात है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, ये भी अच्छा सवाल है, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे फटाफट। क्या कहलाता है भाई, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, बोलो। प्रतिरोध का प्यारे बच्चे क्या होता, चालकता होती, चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का विशिष्ट चालकता इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। क्लियर बात। आगे क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। 30 क्या कह रहा है, देखो 30 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध सॉरी क्या है, देखो प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है। भाई पार्श्वनाथ आप जानते हैं सर जी कौन से, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से थे, 23वें तीर्थंकर थे। और जब जैन धर्म के थे तो जैन धर्मी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है। भाई क्या पूछा है इसने, क्षैतिज पंक्ति, ये वाली जो होती है ना, ये क्या कहलाती है, ये कितनी होती है, ये 7 होती, 7। तो ये क्या कहलाएंगे, जो 7 होती पीरियोडिक टेबल में। आप बोलोगे सर जी इनकी संख्या 7 होती, और इनको हम बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं, आवर्त, जो क्षैतिज होती। और अगर यहीं पे आपसे पूछ ले लंबवत पंक्तियों को, ये जो लंबवत होती, लंबवत पंक्ति, लंबवत कितनी होती, तो 18 होती। और इनको क्या बोलते हैं, इनको ग्रुप या समूह बोलते हैं, ग्रुप या समूह बोलते हैं। ठीक है भैया, तो समूह पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 18, और आवर्त कितने होते हैं, 7। ये भी याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। बताओ, यहीं पे बता दो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा याद रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, तो रटा रटा सवाल है। अस्थायी अध्यक्ष कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर स्थायी अध्यक्ष पूछे जो दूसरी संविधान सभा में बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सभा हुई थी। चलो खैर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट तो इसमें डी आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है, 33, वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो इसका संकेत क्या है। अगर इस तरीके से दोनों हाथों के अंगूठों को ऊपर उठा देता है तो इसका संकेत क्या होता है। आप बोलोगे डबल फॉल्ट एंड रिप्लाई। क्या मतलब होता है इसका, डबल फॉल्ट एंड रिप्लाई इसका अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, क्या कहलाता भैया। आप बोलोगे सर जी वो एनआरआई कहलाता। क्या कहलाता है, एनआरआई कहलाता है। एनआरआई को क्या बोलते हैं, अनिवासी भारतीय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनआरआई, है ना। एनआरआई यानी अनिवासी भारतीय, प्यारे दोस्त इसको बोलेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है, मैराथन निम्न में से किससे खेल से संबंधित है। मैराथन आपसे पूछा, मैराथन है। आप बोलते सर जी मैराथन तो तुम भी लेते हो, है नहीं, ये वाली मैराथन है दौड़। किससे संबंधित है, दौड़ से संबंधित है, दौड़ से। और दौड़ किस में आता है, एथलेटिक्स में आएगा दौड़। ठीक है, और अगर बात करें मैराथन की तो देखो एक तो होती है हाफ मैराथन, एक होती है फुल मैराथन। हाफ मैराथन कितनी होती है, लगभग 21 किलोमीटर की, और फुल मैराथन लगभग 42 किलोमीटर की। ठीक है, ओके, पॉइंटों में है ये, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर याद कर लेने। हाफ होती 21 और फुल होती 42 किलोमीटर। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ेंगे। हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है। हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या कहलाएगा, आपसे ये पूछ रहा है। बोलो भाई क्या कहलाएगा, सबसे उत्तरी हिस्सा है हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी हिस्सा। उत्तरी हिस्सा का मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपका हिमालय है 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। जो एप्लीकेशन वाला बच्चा है ना वो तो बता देगा, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है ये। एक श्रेणी तो ये है
दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो सबसे उत्तरी कौन सी है ये? इसको सर जी हम महान हिमालय भी बोलते हैं, बिल्कुल। मैंने आप लोगों को बताया था महान के साथ साथ इसे हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री भी इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। एप्लीकेशन वाले बच्चों बताओ जवाब इसका जल्दी से फटाफट। ये शिवालिक बता रहा है भाई साहब। शिवालिक जो है ना, शिवालिक, ये सबसे आप दक्षिणी कह सकते हो, सबसे दक्षिणी, सबसे दक्षिणी हिस्सा कह सकते हो आप शिवालिक को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 दोनों पढ़ो। 37 38 पढ़ेंगे। 37 38 क्या कह रहा है? बोलो 37 38 क्या कह रहा है? देखो, निम्न में से कौन एक अधातु है? भाई अधातु बतानी, सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है। अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो है। अगर आपसे पूछे कौन से आवर्त में आता हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर जी पहले आवर्त में आता। कौन से ग्रुप में आता? पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में आता। क्लियर? आगे क्या पूछा? देखो, एचपी विलावतस्की यानी एचपी विलावतस्की और अल्कोट यानी आप बोलोगे सर जी अल्कोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की? तो बताओ जल्दी से। मैडम विलावतस्की और कर्नल अल्कोट ने किसकी स्थापना की थी? आप बोलोगे सर जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर दी थी इन्होंने। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर दी थी। कब? समथिंग समथिंग 1875 में। आगे चलो। नेक्स्ट 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? देखो, भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश से लिया गया? संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया? बोलो। तो आप बोलोगे सर जी ये साउथ अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये कहां से लिया गया? बोलो। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भैया आपका ये आ गया 40। क्या कह रहा है? देखो इसमें 40 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है डीपीएसपी। आपसे पूछा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कहां से लिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से। आगे प्रसिद्ध श्री श्री ब्रह्मरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर खालिस्तान के श्री सैलम में स्थित है। अगर आपको यह भी पता ना श्री सैलम कहां पे है तब भी आप बता दोगे। आप बोलोगे जी श्री सैलम तो आंध्र प्रदेश में है। श्री सैलम कहां पर है? श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। श्री सैलम कहां पे प्यारे बच्चे? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। आगे देखो क्या कह रहा है। सोमरसाल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? मैंने आप लोगों को शब्दावली रोज बताता हूँ कि भाई पढ़ ले करो, शब्दावली पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अगर शब्दावली पढ़ लोगे तो काम आपका 1 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 1 नंबर तो आराम से पूछा ही पूछा जाएगा शब्दावलियों से। ठीक है, तो सोमरसाल्ट जो है फिलहाल तलवारबाजी से है, याद रखना। आगे चलेंगे। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है आपसे प्यारे बच्चे, जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये कौन कौन से राज्य शामिल है? कृष्णा नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य शामिल है? आपसे ये पूछा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे फटाफट। कौन कौन से हैं जो प्यारे बच्चे कृष्णा नदी के, मतलब कृष्णा नदी के विवाद में शामिल है? बोलो फटाफट, बोलो। आप बोलोगे जी कृष्णा नदी में महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ये है। कृष्णा नदी है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखना। उड़ीसा का कोई मतलब नहीं है, देखो यहाँ पे है ना, उड़ीसा का कोई मतलब नहीं है। ओके, और भैया तमिलनाडु का यहाँ पे नहीं है मतलब। ठीक है, और यहाँ पे उड़ीसा का कोई मतलब नहीं है, याद रखना। आगे चलो। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ो। किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? बोलो। केडी जादव, हर एक बच्चा जानता होगा भाई केडी जादव। तो क्या केडी जादव को हर एक बच्चा जानता होगा? केडी जादव यानी खसाबा दादा साहब जादव। ठीक है, केडी जादव। आगे बढ़ो। वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? बोलो। वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण यानी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? ये आपसे पूछ रहा है, जल्दी से बताओगे किसके द्वारा किया जाता है हेडलाइन ग्रोथ का? नियत बाजार मूल्य पर रेट घरेलू उत्पाद, नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद, नियत बाजार मूल्य पर सकल मूल्य, या नियत बाजार मूल्य पर नेट राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ना ये वाला। वैसे हमने अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं आप लोगों को। नियत बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद, याद रखना। नियत बाजार पर जो अपनी जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसके आधार पे किया जाता है। आगे चलो। नेक्स्ट, भौतिक इकाइयों अथवा मूल्यों पर लगने वाला आयात क्या कहलाता है?
बोलो भाई, भौतिक इकाइयों पर जो आयात लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? ये तो आप आराम से जान सकते हो, आराम से कह सकते हो। क्या बोलते हैं इसको? बोलो भाई, इसको माल कर बोलते हैं। वैसे तो क्या बोलते हैं इसको? माल कर बोलते हैं, माल कर। और माल कर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ। टैरिफ कहते हैं माल कर या टैरिफ। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक क्या है? इधर देख लेंगे। चांदी का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा, चांदी का परमाणु क्रमांक हर एक बच्चे को पता होगा, 47 होता। 47 ऑप्शन में होगा तो तुरंत कर देंगे आंसर। 47 होगा तो तुरंत कर देंगे आंसर। 47 का है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 48। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का पूछा, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अगर केंद्र का पूछा जाए तो केंद्र का सर्वोच्च विधि का अधिकारी कौन होता? बोलो भाई, अगर आपसे पूछा जाए ना केंद्र का, तो केंद्र का कौन होता? विधि अधिकारी, महान्यायवादी होता। लेकिन राज्य की अगर बात करेंगे तो महाधिवक्ता होता, एडवोकेट जनरल होता। क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता, एडवोकेट जनरल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। 49। 49 देखो, 49। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे फटाफट। इस सिद्धांत को भैया क्या कहा जाएगा? बोलो। तो भाई मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा? दोहरा दंड नियम नहीं दिया जाएगा, यही तो। दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, यही तो कहा जाएगा। ठीक है। और आज का अंतिम सवाल आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सी स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों से आपसे पूछा, ग्रामीण क्षेत्रों से कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित आपसे पूछा गया है, कौन है? बोलो। ग्रामीण क्षेत्रों से स्वशासी संस्था ग्रामीण। क्या निगम जो है ये गांव से है? नगर पालिका गांव से होती है। क्षेत्रीय परिषदें क्षेत्र से होती है। भैया गांव से क्या है? गांव से तो पंचायत ही होती है, ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जल्दी से बता देंगे 50 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए? जल्दी से बता दो फटाफट। बोलो भाई, जल्दी से बता दो। इसके बाद मैथ होगा, इसके बाद आपका मैथ सोल्व करवाया जाएगा भाई। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो स्कोर अपना। आ जाइए सर। चलिए बच्चों, तो हमने 20 से 22 मिनट में जीके जीएस को सॉल्व कर लिया है। अब मैथ्स को आज हम कोशिश करेंगे बेटा 30 से 35 मिनट में खत्म करने की। तो आप सभी बच्चे तैयार हो जाओ कि 30 से 35 मिनट में मैथ्स हमें कैसे खत्म करना है। ठीक है, ऐसे ही स्पीड के साथ काम करना है बेटा। तो सभी बच्चे जरूर देखिएगा, अच्छे से पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और स्पीड के साथ, क्योंकि बेटा हमारा मकसद है इस पेपर को सॉल्व करवाना कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठो तो किसी प्रेशर में ना आ रहा हो, ये ना लगे कि अरे सर कैसे सॉल्व करेंगे 30 से 35 मिनट में। तो यहां से आप चीजों को ये सीखोगे बेटा कि 30 से 35 मिनट में हमें मैथ्स को कैसे सॉल्व करना है। वो स्पीड बनाने की काम करते हैं। आपको आता तो अच्छी बात है ना, उसको 10 सेकंड में खत्म करके दिखाओ। भाई ये तो आया हुआ पेपर है, आया हुआ पेपर है, तो आगे भविष्य में भी फिर ऐसा ही पेपर आएगा। बताओ भैया 86 पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। जल्दी से बताना मेरे बच्चों क्या होगा इसका जवाब। देखो भैया, सबसे पहले क्या करोगे? 30 में से 5 हटाऊंगा तो सर 25 आएगा, और 25 में से 53 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा सर? 28 हो जाएगा, और 28 को 10 में जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 38 हो जाएगा। और 203 में जब 38 जोड़ोगे तो 8 और 3 11, 4 और 2, तो इसका राइट आंसर 241 सेकंड इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बेटा, 5 सेकंड में इसको सॉल्व कर दो, मात्र 5 सेकंड में। एक धातु के टुकड़े का मूल्य 515 से 618 कर दिया गया है। तो भाई 618 में से 515 को घटा दो तो यहां 3 बचेगा, यहां 0 बचेगा, 103। मतलब 103 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। भाई 515 रुपए की चीज थी, 618 में बेच रहे हो, तो 103 का फायदा कमा लिया। किस पर? जो मूल्य थी उस पर, 515 पर। इनटू आप 100 कर दो बेटा, तो 103 से कितनी बार? 5 बार कट जाएगा, 5 से कितनी बार? 20 बार। फर्स्ट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर बोलिएगा और जल्दी से सॉल्व करिएगा बेटा। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से देखो और इस वाले क्वेश्चन का जवाब दो। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5 सेकंड में आंसर बताना चाहिए आप सभी बच्चों को, किसका आंसर क्या होगा। टेल मी फास्ट, जल्दी से जल्दी से, टाइम नहीं लेना। ये समझ लो पेन और कॉपी में ऐसे चलना चाहिए, धड़ 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 ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, ये तो अभी हम आए हुए पेपर करा रहे हैं, अब यहां हम आपको एक्सपेक्टेड पेपर भी कराएंगे बेटा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब हम यहां आपको एक्सपेक्टेड पेपर भी करवाने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना आप लोग। एक वस्तु को 918 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। बेटा जब 15% की हानि होगी तो तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा? सर 85% पैसा आएगा, और यहां कितना पैसा आ रहा है? 918 आ रहा है, तो 85 से तो काट दो बेटा। तो 85 से कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 9 पंजे 45,
और 8×5 = 40, 918 है ना। तो इसको ना आप 1% की वैल्यू निकालो पहले कि 85% की जो वैल्यू है वो 918 के बराबर है। तो सर 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 918/85। 100% की वैल्यू निकालूंगा तो इंटू 100 होगा। 5 से ये 17 बार कट जाएगा और 5 से ये 20 बार कट जाएगा। 17 चौका 68, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा, 17 चौका 68 हो जाएगा। और 54 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 89 क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। एक बक्से में रखे 240 साबुनों में से 48 का उपयोग किया जा चुका है। बक्से में अब कितने प्रतिशत साबुन शेष बचे हैं। अब आप कैसे करोगे इसको बच्चों, ये बताओ जल्दी से। विनीता रानी कैसे सॉल्व करोगे बेटा। भाई 240 साबुन थे और 240 में से आपने 48 साबुन का उपयोग कर लिया, तो अब साबुन कितने बचे हैं बच्चा यहाँ आपके, आपको सर 192 साबुन बचे हुए हैं। तो कह रहा है उसका आपको परसेंटेज बताना है। तो सर 192 साबुन बचे हुए हैं कितने में से, सर 240 में से। इनटू आप 100 कर दीजिए। 0 से 0 काटो बेटा, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा, 2 से 12 बार, 2 से 5 बार, 12 एकन 12 हो जाएगा और 12 छिंग 72 और 16 पंजे 80। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। सेकंड इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आगे भैया सभी का वेल डन, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। कल सुबह तुम्हारी साइंस की क्लास भी लगेगी भैया। कल सुबह तुम्हारी 9 से 10 साइंस की क्लास लगेगी सुबह। तो सभी बच्चे साइंस की क्लास को जरूर देखना बेटा, बहुत शानदार सी क्लास लगने वाली है कल सुबह आप लोगों की। अब 90वां क्वेश्चन जो ग्राफ वाला है बेटा, वो आपको यहां दिखाई देगा, यहां यहां ये रहा 90 वाला ग्राफ आपके सामने। सभी बच्चे देखो और बता दो इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भैया, ये ग्राफ है आपके सामने, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपको डेटा दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर आपको बताना है। दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में अंतर बताना है। तो दोनों कंपनियों का भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहां दे रखा है दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन, यहां से देखो कैसे करोगे बेटा, ऐड कर लो। तो एक्स कंपनी ये है, बाई कंपनी ये है, इनको ऐड करो। तो देखो 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। 22 और 1 23, 23 और 7 30 हो जाएगा। 3 कैरी हो गया, हाँ सर। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 में 9 ऐड करेंगे हम, तो 14 25 24, 24 में 7 जोड़ूंगा 31, 31 और 7 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 38 और 6 आपका 44 हो जाएगा। ये 440 हो गया। एक्स कंपनी में टोटल प्रोडक्शन कितना है, 440 का है। बाई को देखो जल्दी ऐड कैसे करोगे बेटा, पीछे यहां देखा करो। 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 8 आपका कितना हो जाएगा 32, 32 और 3 35। 3 कैरी हो गया, तो 3 और 2 कितना होगा, 3 और 2 6, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16। हासिल का 1, 1 और 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हो गया बच्चा 765। तो 765 में से 440 को घटाओ, आंसर आपको पता लग जाए कितना होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 325। तो 325 होगा, 335 आना चाहिए भाई, 335 आंसर आना चाहिए। 335, 335 आंसर आना चाहिए। यहां कुछ हमने गड़बड़ करी है, या हो सकता है 765 ये हो। तो यहां 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर आपका राइट आंसर कितना जाएगा बच्चों 335। फोर्थ वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। बात क्लियर है बेटा। प्रखर प्रताप सिंह बोलो, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बताओ भैया। ये समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताएंगे आप। सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। और साइड कितनी दे रखी है आपको 152 आपको साइड दे रखी है बेटा। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा 152 इंटू 152 हो जाएगा। 4 से काटोगे बेटा इसको तो 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 8 32 हो जाएगा। 38 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो देखो पीछे यूनिट डिजिट देखो कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा। हाँ सर पीछे 6 आना चाहिए, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 है और कहीं 6 नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। सेकंड इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, बात क्लियर। सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे, सभी बच्चे आंसर करते रहो बेटा, ठीक है। आज ये पेपर हमें सबसे जल्दी सॉल्व करना है, आज ये पेपर हमें सबसे जल्दी सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर जब इस एग्जाम हॉल में आपको दिखाई देगा तो इसी स्पीड के साथ आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे जल्दी से, बताओ भाई यार क्या था इसका आंसर क्या होगा।
कर दिया, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 147 सेंटीमीटर और 148 सेंटीमीटर है। मतलब आपको यहां दो विकर्ण, दो डायगोनल दे रखे हैं बेटा। तो बच्चों आपको पता है कि जो समचतुर्भुज होता है उसे हम रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बताइए मेरे बच्चों। सर एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ d1 इंटू d2। तो हाफ, पहला डायगोनल कितना है बच्चा आपका 147, दूसरा कितना है आपका 148। दो से काटे, दो सत्ते 14, दो चौक 8, 7 चौक 28, पीछे 8 आना चाहिए और पीछे 8 यहां है। फोर्थ इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 7 वालों तुम्हारा क्या होगा, रैबिट बेटा 7 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, इस वाले क्वेश्चन का जवाब देंगे आप मेरे बच्चों, क्या होगा जल्दी से बताओ। स्पीड, स्पीड मायने रखते हैं बेटा, स्पीड मेन चीज होती है, स्पीड। क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हमें 90 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन का पेपर ऐसे ही रहने वाला है। देखो भैया 5 4 9, 6 और 3 9, काटोगे 9 से तो 0 ही तो बचा, तो राइट ऑप्शन ये, खत्म कहानी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 के फैक्टर कर लो 3 गुणा 4, तो 4 का मतलब होता है लास्ट की दो संख्या 4 से कटनी चाहिए। न ये कट रही 4 से, न ये कट रही 4 से, न ये कट रही 4 से, ये कट रहा है 4 से, तो ये 3 से भी कट रहा होगा। थर्ड वन इज द राइट आंसर, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे, ये वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा बेटा ये वाला पेपर कल 11 बजे से करवाएं, क्योंकि अब ना हम इस वाले पेपर के साथ आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड पेपर भी करवाने वाले हैं बहुत जल्दी। एक्सपेक्टेड पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर मतलब हम अपनी तरफ से अब आपको 120 क्वेश्चंस दिया करेंगे। बेटा ऐसा पेपर अगर आपके पेपर में आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये पेपर हम आपका 11 बजे करेंगे बेटा, अब रात को शिफ्ट, क्योंकि अब यहाँ 11 बजे हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं बेटा, ठीक है, रात को 11 बजे। तो तैयार रहोगे ना 11 बजे पेपर को करने के लिए सभी बच्चे। तो भैया इट्स पायल पढ़ लो, है एमटीएस के बारे में बात कर लेंगे, और तुम्हारे लिए एसएससी जीडी की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा। और एसएससी जीडी में हम आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे बेटा जो 2024 में हुए थे। उस पेपर में हम आपको ये बताएंगे बेटा 2024 में जितने भी पेपर हुए हर शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाएंगे कि मैथ्स के 20 क्वेश्चन कैसे आए थे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कैसे थे, और हिंदी के 20 क्वेश्चंस कैसे थे प्यारे बच्चों, और जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस थे। तो ये हम आपको करवाने वाले हैं 2024 के सारे पेपर, और ये हम स्टार्ट करेंगे बेटा कब से, संडे से। ये सारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, संडे से हो जाएंगी दोपहर 12 बजे से। तैयार रहना भैया, जो भी बच्चा एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहता है, तो अगस्त में इसके भी फॉर्म आ रहे हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। शाम को ब्लॉक करो, अभी देखता हूं ये क्या बकवास कर रहा है। कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मर्लिन को 4 परीक्षाओं में 100 औसत अंक स्कोर चाहिए, उसके पहले की 3 परीक्षाएं। तो भैया 100 की बात कर रहा है। अच्छा कल हम आपका कोशिश करते हैं एक एक्सपेक्टेड पेपर बनाने की, ठीक है। कल कोशिश करेंगे बच्चों आपके लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर लाए, कोशिश नहीं, कल एक एक्सपेक्टेड पेपर लेके आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार रहना कल 11 बजे एक्सपेक्टेड पेपर के लिए, ठीक है भैया। सर कल हमारा पहला एक्सपेक्टेड पेपर आएगा, हर जगह बता दो, हर ग्रुप में बता देना कि पहला पेपर आरपीएफ का एक्सपेक्टेड पेपर कल आने वाला है 11 बजे रात को। पहला पेपर हम आपको बना के देंगे एक्सपेक्टेड पेपर, सभी बच्चे ध्यान से उस पेपर को सॉल्व करिएगा बच्चों, ठीक है भाई। अब कह रहा है 100 में से, भाई वो क्या कह रहा है, 100 में से 4 पेपर वो देता है। पहले पेपर में 127 नंबर लेके आया, तो यहां तो 27 नंबर ज्यादा लेके आ गया। दूसरे पेपर में 97, तो यहां तो उसके 3 नंबर कम रह गए, 3 नंबर कम रह गए। अगले पेपर में 67 नंबर लेके आता, तो 67 का मतलब यहां कितने कम रह गए, यहां -23 रन कम रह गए। तो यहां कितने लगेगा, -23 और -3 -26, तो 1 नंबर अभी भी ज्यादा है, तो यहां उसको नंबर लाने पड़ेंगे 99। देख लो बेटा, मर्लिन 4 परीक्षाओं में 100 औसत स्कोर करना चाहता है, उसके पहले की 3 परीक्षाओं में स्कोर 127 है, यहाँ 127 हो गया, यहाँ 97 हो गया, यहाँ 67 हो गया। 67 का मतलब 23 होगा, 33 होगा, 33 होगा यार, यहाँ ये 33 होगा, 33 होगा, 33 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। मतलब 36 का मतलब क्या है कि -36 + 27 है, तो 6 और 3 9, मतलब 9 नंबर अभी भी उसके कम है। 9 नंबर कम है तो 100 नंबर तो ये लाएगा, 9 नंबर कम है तो 9 नंबर और एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, तब जाके ये बैलेंस होंगे, तो 109 नंबर उसको लाने पड़ेंगे। थर्ड इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। हिंदी की क्लास बेटा कल 10 बजे आपको मिलेगी,
कल हिंदी की क्लास आपको 10 बजे मिलेगी और ये पेपर हमारा 11 बजे होगा। और कल पहला हम एक्सपेक्टेड पेपर आपको कराने वाले हैं कितने बजे? 10 बजे। सभी बच्चे तैयार रहेंगे, सॉरी 11 बजे, 11 बजे सभी बच्चे तैयार रहेंगे पहले एक्सपेक्टेड पेपर के लिए। ठीक है, संभावित प्रश्न पत्र कल आपके लिए आएगा, सभी बच्चे तैयार रहिएगा बच्चों। स्पीड के साथ ही उस पेपर को सॉल्व करना है। एक किताब का अंकित मूल्य 6800 रुपए है। एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? इसके लिए मैंने कई बार आपको रिलेशन बताने की कोशिश करी बेटा, इसका रिलेशन कैसे बनाओगे? एक तरफ आपको सीपी लिखना है, एक तरफ आपको एमपी लिखना है। जितना भी वो छूट देता है, 10% की छूट दे रहा है, 100 में से 10 घटा दो तो यहाँ 90% आएगा। एमपी की वैल्यू क्या दोगे? जितना प्रॉफिट होता है 100 में उतना ऐड कर दो तो एमपी की वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 काट दो बेटा, 3 तिया 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, तो 3:4 आपका रेशो बन चुका है। 3:4 आपका रेशो बन चुका है। अंकित मूल्य यहाँ 6800 है और अंकित मूल्य यहाँ 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट आपका 6800 के बराबर हो जाएगा। 4 1 4, 4 7 28, 1700। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों? 1700 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट आपका 1700 के बराबर है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 3 यूनिट, 17 51। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5100 राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। अगला क्वेश्चन सिलेंडर का आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से बता दो इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 97। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 776 से 970 रुपए हो जाता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे एलपीजी सिलेंडर पर खर्चे की जांच वाली राशि परिवर्तित ना हो? ये आपको बताना है। बताओ कैसे करोगे भैया? भाई 776 रुपए का सिलेंडर था और ये बढ़कर कितने का हो गया? 970 रुपए का हो गया। तो मुझे इसका खर्चा कम करना है, खपत कम करनी है। तो देखो कितने रुपए की खपत, कितने के रुपए की कम करनी है, तो 970 में से इसको माइनस करो, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब भाई यहां कितना बचा आपके सामने? 6, 6 में से 16 में से 7 जाएगा तो यहां आपका 9 बचेगा, और ये 8 में से 7 जाएगा तो 194। तो 114 रुपए की चीज कम देनी है, कितने से? 970 से। इनटू क्या करोगे भैया? 100 करोगे, 0 से 0 काटोगे, 97 से 2 बार, तो 20% उसे अपनी खपत कम करनी पड़ेगी। जीवन जी बात क्लियर है? वेरी गुड, प्रखर प्रताप सिंह, वेल डन, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है आप सभी बच्चों के लिए? 98 क्वेश्चन ये हो गया बच्चों, जल्दी से देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 98 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? 61 61 61। कल तैयार रहना, 11 बजे बेटा पहला एक्सपेक्टेड पेपर आएगा। 11 बजे देखते हैं उस 11 बजे जो पहला एक्सपेक्टेड पेपर आप लोगों के लिए आने वाला है उसमें आप कितना स्कोर करोगे। अब तक तो आपने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस पेपर करे थे और उनका पैटर्न लमसम सेम था, लेकिन कल का पैटर्न भी चेंज होगा, क्वेश्चंस भी चेंज होंगे और वहां देखेंगे 120 में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए भैया, तो इसे आप क्या लिखोगे मेरे बच्चों? इसे लिखोगे 0761 के ऊपर बार लगा दो, तो 761 में से माइनस कर दो 7 अपॉन 2 संख्याओं के ऊपर बार, 2 0 2 9 1 0 लगा दो। अब क्या करोगे भैया? 761 में से 7 जाएगा तो आप कहोगे सर यहां बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा? यहां आपका बच जाएगा 754 754 बट्टे 990, 754 बट्टे 990, 754 बट्टे 990। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है, तुम तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई वाले बच्चे हो ना, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कि 328 रुपए की 410 में बेचेगा तो कितना लाभ कमाएगा। भाई 328 रुपए की चीज है, 410 में बेच रहा है, तो भाई यहां से यहां तक कितने का लाभ होगा? आप कहोगे 30 70 80 82 रुपए का वो लाभ कमाएगा। कितने से? 328 से। गुणा आप 100 कर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 4 से काट दो, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 से काट दो इसको 25 बार और 82 से 82 खत्म, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलो राधे राधे। सभी का 25 आ रहा है, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसका 25 नहीं आ रहा हो? वो अपनी गाल पर चांडा मारेगा जिसका 25 आंसर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 100, लो 100 क्वेश्चन खत्म। इसके बाद बस आपके 20 क्वेश्चन और बचे। 20 क्वेश्चन को मात्र 20 मिनट से पहले हम खत्म कर देंगे। आगे कह रहा है कि 6:5 में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। लिख दो 6:5। वो कह रहा है कि पहला भाग 414 है, जहां पहला भाग है ये दूसरा भाग है, यहां पहला भाग 6 यूनिट है, तो ये 6 यूनिट आपका किसके बराबर है? 414 के बराबर। 6 से काटो बेटा, 6 6 36 हो जाएगा, 6 9 54 हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 69 है। वो कह रहा है कि कुल राशि कितनी है? 6 और 5 11, 11 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 99, 11 6 66, 66 में 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 75, 759
फोर्थ इज द राइट आंसर। बोलो राधे राधे। बेटा नेहा, ये क्लास हमारी डेली 10 बजे होती थी, लेकिन कल से ये क्लास आपको बेटा 11 बजे से मिलेगी। 11 बजे से हम कल 11 बजे से पहला एक्सपेक्टेड पेपर लेके आ रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो कल पहले एक्सपेक्टेड पेपर में देखेंगे कि आप कितना स्कोर करोगे। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर थे, कल पहला एक्सपेक्टेड पेपर आपके सामने आने वाला है। ठीक रहना भाई, तैयार रहना। HRB क्लब तैयार रहोगे ना। और कल सुबह में क्या पढ़ाने वाला हूं, कल सुबह 11 बजे मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट एक क्लास में पूरा डिस्काउंट खत्म, राधे राधे कर देंगे एक क्लास में डिस्काउंट की। एक ट्रेन 396 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 43 सेकंड लेता है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 79 मीटर का समय है, 79 मीटर का समय लगता है, 79 सेकंड होगा यार। यहाँ ये ना मिसप्रिंट यहां भी कर दिया, 79 सेकंड। तो एक बार देखो बेटा, ट्रेन और पुल, हाँ, ट्रेन और पुल को पार करने में 79 सेकंड का समय लगता है, और ट्रेन खुद अपने आप को पार करेगी तो 43 सेकंड लेगी। माइनस माइनस ट्रेन से ट्रेन कट जाएगा, तो पुल को पार करने में कितना समय लिया भैया, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 3 मतलब 36 सेकंड का। पुल को पार करने में कितना समय लगेगा मेरे बच्चों, 36 सेकंड का समय लगेगा। हाँ, SSC GD की क्लासेस बेटा इस संडे से स्टार्ट कर रहे हैं, इस संडे से SSC GD की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, इस संडे से, जो आने वाला संडे है। 36 सेकंड आ गया। हाँ सर, ये कितना मीटर है, 396 मीटर है। तो इस 396 मीटर की जो ट्रेन है, अगर मैं उसे 36 सेकंड से पुल जो 396 मीटर का पुल है उसे इस पुल के समय से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 11 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल, 11 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल। और भैया ट्रेन जो है ना, उसको पार करने में कितना समय लेती है, सिग्नल को पार करने में 43 सेकंड। 43 के इसमें मल्टीप्लाई करो, 11 से 33, 11 से 44, 44 और 3 कितना होगा, 473। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजकुमार ग्रुप में भेज देंगे इसकी PDF को। ठीक है, और बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम जो बोलोगे वो कर देंगे तुम्हारे लिए। इसका आंसर तो देखते ही टिक लगा देना भैया कि 7 संख्याओं का औसत 174 है, और उसमें से एक संख्या निकाल देने पर औसत सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो आप ये मान लीजिए कि सातों संख्या जो है वो कितनी है भैया, ये 174 है, ये भी 174 है, ये भी 174 है, ऐसी सातों संख्या 174 174 174 है। उसमें से एक संख्या निकाल लोगे तब भी औसत 174 रहेगा। तो वो संख्या कौन सी निकाली है, यही वो संख्या हमने निकाली है। राधे राधे। चलो भैया, ये क्वेश्चन भी खत्म आपका। अब आगे बढ़ते हैं 103 क्वेश्चन पर। ये आ जाओ, 103 क्वेश्चन ये रहा, ब्याज का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन बच्चा ब्याज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा। ये रहा भैया ब्याज का क्वेश्चन, 103 वाला क्वेश्चन। सभी बच्चे बताएंगे कि इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। ब्याज का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। टेल मी फास्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि 6200 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए निवेश की गई। ब्याज सहित प्राप्त होने वाली कुल राशि आपको फाइंड आउट करनी है। बताओ कैसे करोगे। 6200 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर, तो कुल राशि आपसे पूछी गई है बेटा। तो 13% के हिसाब से 4 साल में कितनी ब्याज होगी, एक साल की 13%, तो 4 साल में कितनी होगी, 13 चौका 52% ब्याज होगी। तो 6200 का 52% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 62 का 52 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 5 30 और 1 31 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3224 इसमें जोड़ोगे तो जोड़ दो भैया 6200 में 3224 आपको जोड़ना है। तो ये 24 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, 9424 सेकंड इज द राइट आंसर। खत्म कहानी। बोलो राधे राधे। आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। औसत का क्वेश्चन है 11 खिलाड़ियों वाला। एक राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत कितना था, 131। मतलब मान लो सबका 131 131 131 वजन है। वहां बोला जा रहा है कि भाई औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है, कोच का भार बताओ कितना होगा। जब उसमें कोच शामिल होता है, तो सबका वजन 1-1 किलो बढ़ गया। तो 11 खिलाड़ी तो थे भैया, अब एक कोच आ गया, 12 खिलाड़ी हो गए, सबका 1-1 वजन बढ़ेगा, तो 12 केजी वजन और बढ़ जाएगा। तो 12 केजी आप इसमें ऐड कर दो बेटा, तो 143 केजी का क्या होगा, आपका कोच होगा। 143 केजी का आपका कोच हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 105वां क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ बच्चा। भाई बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। उन दोनों संख्याओं को गुणनफल दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या होगा, थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये आई थिंक ग्राफ का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने।
2001 से 2000 कंपनी एक्स द्वारा वर्ष 2001 और 2002 के निर्मित वाहनों की संख्या में अंतर बताओ। 2001 और 2002 में एक्स में ही बताना है अंतर। कंपनी एक्स देखो ये रही, 2001 और 2002 में अंतर कितना है, 4 का है, 4 का। यहां देखो 71 67 4 का अंतर है 4। फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नींद आ गई जी बना रहे हैं भाई, अब खत्म होने वाला है मैथ का क्वेश्चन पेपर, तो मैं नींद आ रही है। और कल से 11 बजे एक्सपेक्टेड पेपर करोगे, फिर कैसी नींद आएगी भाई? कल से तो 11 बजे सॉल्व करना है ये पेपर, क्यों बच्चा? भाई कल 11 बजे कैसे करोगे फिर? रात को करना है, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, रात भर जगना है, मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है इस बार आरपीएफ में, ठीक है? मजे हुए खिलाड़ी बनकर जाना है यहाँ से। किसी संख्या के 80%, मान लो कोई एक संख्या x है, उसका आपको 80% निकालना है, ठीक है? 80% निकालते हैं, फिर उसका 75% निकालना है, ठीक है? अब उसका हम 75% निकालते हैं, फिर बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? 2/3 होती है, यहाँ 2/3 लिख दो। फिर उसका हमें क्या निकालना है? 25%, तो यहाँ 25/100 लिख दो। ये किसके बराबर है? 6405 के बराबर है, 6405 के बराबर है। अब काटा पीटी कर लेते हैं बेटा, 25 से काटो इसको, 25 × 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से ही 40 बार कट जाएगा, और 25 से ही 4 बार कट जाएगा, 4 से ही 10 बार कट जाएगा, 0 से ही 0 कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 10 है, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 64,050 आ जाएगा। और इसका आपको कितना परसेंट निकालना है? 40% निकालना है, इसका आप 40% निकाल दो। तो भाई 2 0 से 2 0 काट दो, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, चौक 24 24 और 25 25,620 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25,620 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है कैलकुलेशन को फास्ट करना। 25,620 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भैया, आप तुम्हारा मैथ का पेपर खत्म होने वाला है, ठीक है? 25,620 25,620 25,620 कहां गया? कहीं है या नहीं है? ये रहा 25,620, फोर्थ वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 25,620 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो देखते ही कर लोगे भैया। इसका एलसीएम कितना आएगा सर? 20 एलसीएम आएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 10 दूनी 20, यहाँ 2 हो जाएगा, 8 और 5 13, 13 में से 2 जाएगा 11, 11/20 राइट आंसर। सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, देखो देखो, 3 से काटूंगा, 3 1 3 3 6 120 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा, 60 का मतलब 600, 600 में 915 आपको ऐड करना है बस। अपॉन में क्या होगा भैया? 16 छक्के 96, 6 में से घटा तो यहाँ 5 आएगा भैया, और यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 1 आएगा, 9 6 15 होगा, डिवाइड बाई 5 करना है, 5 3 15 ना जाने की 0, 5 3 15 राइट आंसर 303 फर्स्ट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। खत्म कहानी, बोलो राधे राधे। चलो भैया, स्पीड तेज रखो, यही होनी चाहिए स्पीड। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ऐसे ही आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, और ये आएगी बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से। अब तुम बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हो नहीं चाहते हो, ये देख लो। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, तो लिख दो 2:5 है। अब कह रहा है उनकी आयु का योग 448 है, तो यहाँ योग कितना होगा भैया? 7 यूनिट होगा। 7 किसके बराबर है? 448 के बराबर है। 7 6 42, 7 चौक 28, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 64 है। आपसे पूछा उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है भैया? 3 का है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 6 18 192, तो राइट ऑप्शन 192, सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने आ चुका है कि एक चतुर्भुजाकार, मतलब आपसे क्वाड्रिलेटर के बारे में बात की जा रही है, और क्वाड्रिलेटर का आपको यहाँ क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर होता है। सबको ऐड कर लो, वो उसके बराबर हो जाएगा, इन सबको ऐड कर लो। तो 5 4 9 और 3 12 और 2 14, तो 14 यूनिट आपका किसके बराबर है? 966 के बराबर। और 7 से 7 दूनी 14 काटो, 7 का 7, 7 21 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 2 से काटूंगा, 2 6 12, दोनों में 18 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 69 हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 18 6 12 और 1 13, तो 138 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। पीडीएफ मिस्टर आनंद, जहां आप पीडीएफ मांगो वहां मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, संजीव टीटे स्टडी का, वहां मिल जाएगी पीडीएफ। ये वाला क्वेश्चन बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। एक ट्रेन 47 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 17 सेकंड में पार करती है। भैया 1 सेकंड में कितना चलती है बेटा? 47 सेकंड चलती है। इसका मतलब यही तो है, हाँ 47 मीटर चलती है, 47 मीटर। तो वो 17 सेकंड में कितना चलेगी? 17 का आप मल्टीप्लाई कर दो, 17 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 17 7 9 पीछे आना चाहिए, 9 तो आ ही रहा है, 17 7 119 हो जाएगा, 11 क्वाली हो जाएगा, 17 चौका 68, 68 में 11 जोड़ दूंगा तो 69 79 आपका आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। सभी का आंसर आ रहा है। अरुण ठाकुर वेरी गुड। सौम्या, रक्षता, कल सुबह आपको 11 बजे डिस्काउंट कंप्लीट करा रहा हूं, सभी बच्चे डिस्काउंट की क्लास में जरूर आएगा।
एक क्लास में कंप्लीट डिस्काउंट, 25 दिन 25 मैराथन करा रहा हूं, उसके अंदर आपकी कल जो मैराथन होगी वो डिस्काउंट की होगी, और डिस्काउंट पूरा खत्म कर लेंगे हम एक क्लास में। तो उस क्लास में जरूर आइएगा मेरे बच्चों कि 10% की सुबह 11 बजे 2 साल में इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने वाली राशि आपको फाइंड आउट करनी है। तो भैया 10% को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे इसको, 10% को 1/10, और 1/10 का मतलब क्या होगा सर, 10 से 11, यहां भी 10 से 11, 2 साल की बात है, 2 स्लॉट बन गए, यहाँ 100 आएगा, यहाँ आपका 121 आएगा, और यहाँ आपको भैया ये क्या दे रखा है, आपको 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाले, हाँ ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, तो यहाँ प्रिंसिपल 100 यूनिट है, तो ये 100 यूनिट किसके बराबर है, 19,700 के बराबर है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू 197 है, 197 का 121 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा 121 का मल्टीप्लाई कर। देखो 7 एकन 7 आएगा, 197 ही आएगा, और यहां मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14 आएगा, और 7 दूनी 14 जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19 हो जाएगा, और 3 आएगा यहाँ, फिर यहाँ 791 ऐड कर दो भैया, 7 9 4 13, 10 17 18 हो जाएगा, 10 13 हो जाएगा 2, 23,837, 23,837, 23,837, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैया देख लो उर्मिला पांडे ऐसा ही पेपर आया था बेटा, देख लो आप, बस मेन खेल स्पीड का होता है। अब आपके अंदर वो स्पीड है तो आप खेल जाओगे, स्पीड नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, स्पीड का खेल मेन होता है बच्चों। एक दुकानदार एक वस्तु 545 रुपए में खरीदी और उसे 436 रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत बताओ कितना होगा। बेटा 545 रुपए में खरीद कर 545 रुपए में खरीद कर अगर वो 436 रुपए में बेचता है तो यहां से यहां तक कितने का नुकसान होगा ये बताना है। तो 5 में से 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और यहाँ 0, यहाँ 109, मतलब 109 रुपए का नुकसान हो रहा है कितने से, 545 से, गुणा आप 100 कर दो, भैया ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 5 से कितनी बार, 20 बार, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। सेकंड इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बोलिए राधे राधे। आगे बढ़ते हैं 115वां क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन बचे बच्चों, इसके बाद खत्म, इसके बाद कहानी आपकी मैथ्स की, कि 3 2 1 के रेशियो में दे रखे हैं बेटा, जबकि 3 रुपए की कॉस्ट किसकी दे रखी है बेटा, आपको 3 रुपए आपको दे रखा है कि प्रत्येक पेन का कीमत क्या है, 3 रुपए है, प्रत्येक पेन की कीमत 3 रुपए है, 2 रुपए पेंसिल की कीमत है, और ये 2 रुपए आपकी रबड़ की कीमत है, ठीक है, और ये कितने रेशियो में है, इस रेशियो में है 3 2 1, मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 2 दूनी 4, 2 1 2, 9 4 13 और 2 15 यूनिट, और ये 15 यूनिट किसके बराबर है, 975 रुपए के बराबर। 15 से काटूंगा मैं इसको, 15 15 छक्के 90, 5 बार कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, 65 है। अगर 1 यूनिट आपका 65 के बराबर है तो वो कह रहा बॉक्स में पेनों की संख्या बताओ। पेनों की संख्या कितनी थी बच्चों, 3 थी, तो 3 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 थी 15, 1 हासिल का हो जाएगा, 76 18 और 1 19 हो जाएगा। 195 इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। 195 इसका बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 195, तो 195 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 195। फोर्थ वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, फोर्थ वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा ये आपको 121 दे रखा है, 11 आएगा, इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो, और 11 अगर आप यहाँ ऐड करोगे ये कितना आएगा, 0 8 9 1 10, और ये 400, 400 रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा सर, 20 आएगा, ठीक है। अब 20 में 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। x बट्टे 13 किसके बराबर है, 50 के बराबर है बच्चों। x की वैल्यू कितनी होगी, 13 पंजे 65, 650, तो x की वैल्यू कितनी आपकी 650 हो जाएगी, x की वैल्यू। आगे चलते हैं 117वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों। 117वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी देखेंगे सही बच्चे और बताएंगे इसका आंसर क्या हो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे मेरे बच्चों कि आयत की चौड़ाई 87 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 145 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, इस तरीके से एक आयत बनाना है, ये आयत बनाना है, ये उसका विकर्ण होगा, और विकर्ण आपको 145 दे रखा है, 145, और इसकी एक चौड़ाई कितनी दे रखी है बच्चा, 87 दे रखी है। अगर आप इसको 3 से काटते हो तो 3 दूनी 6, 3 27, 29 आ जाएगा, 3 से काटूंगा 3 चौक 12, 3 से 145 है ना ये, 3 से तो कट ही नहीं रहा ये, फिर किससे कटेगा, 29 से कट जाएगा, 29 से कट जाएगा फिर ये,
तो 29 से अगर तुम काटोगे बेटा तो 29 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, और 29 से ये आपका कट जाएगा बच्चों 5, 29 से ये कट जाएगा आपका 5 बार, 5 बार, तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो ये 5 है, ये 3 है बेटा, तो यहाँ आपको 29 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू निकल गई। तो 5 3 55 25, 3 3 9, तो 4 आ जाएगा यहाँ, 4 गुणा 29 आपको करना पड़ेगा। तो ये तो आपका ऑलरेडी 87 था, तो ये भी आपका 87 रहेगा, ठीक है। ये 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 रेम 36, 3 कैरी, 4 दूनी 8 और 3 कितना होगा 116, तो ये भी कितना होगा आपका 116 होगा। इन सबको आप ऐड कर दो, आंसर आपको पता लग जाएगा। देखो भैया 116 116 87 87, 7 और 14 20 26, 8 और 8 16, 18 2 20, और ये हो जाएगा आपका 406। 406 सेकंड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा भैया रक्षिता पांडे, वेरी गुड बेटा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी बच्चे देखिए इस वाले क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। 118वां क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भैया एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज इतना हो रहा है। कितना भाई 7380। कितने बच्चे 12%, तो 1 साल की ब्याज 12%, तो 5 साल की ब्याज कितनी होगी 60% हो जाएगी। यहाँ आपको 60% ब्याज मिल रहा है और एक्चुअल में ब्याज आपको कितना दे रखा है बच्चों 7380 है। 0 से 0 काट दो, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 1% की वैल्यू कितनी आपकी 123 है। 100% की वैल्यू निकालो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 12300 इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। 12300 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12300 12300, तो इसका थर्ड वन इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये डीआई का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम था। तो बताना भाई सबसे कम अंतर कहां दिखाई दे रहा है आपको, सबसे कम अंतर आपको कहां दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ तो सबसे ज्यादा है, यहाँ अंतर देखो, यहाँ देखो, यहाँ सबसे कम अंतर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी देखो ग्राफ सबसे कम यहाँ आ रहा है। तो ये कौन सा है 2001 2002 2003 2004, 2004 में सबसे कम अंतर आएगा। 2004 में 2004 इसका आंसर हो जाएगा। 2004 फर्स्ट इज द राइट आंसर। और 120वां क्वेश्चन ये आपको मैं दूंगा होमवर्क में, सभी बच्चे बताना कि भाई इसकी एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये आपका होमवर्क में तुरंत से आंसर कर दो। और अब इसके बाद सीधी रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है। सभी बच्चे रीजनिंग का पेपर मात्र 20 मिनट में सॉल्व कर देना। हमने 1 घंटे से पहले भाई 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट में बड़े आराम से आप रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ, तो आज 120 मिनट में ही पूरे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे बच्चों। आ जाओ जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। और कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम 11 बजे एक्सपेक्टेड पेपर करेंगे। सभी बच्चे तैयार रहना, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। और सुबह 11 बजे डिस्काउंट की क्लास चलेगी, सभी बच्चे डिस्काउंट पढ़ने जरूर आएगा। एक क्लास में पूरा डिस्काउंट हम खत्म कर देंगे। धन्यवाद बच्चों। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे बच्चों, आपका जीके जीएस और मैथ का पेपर सॉल्व हो चुका है। अब बारी है रीजनिंग के पेपर की। तो भाई बहुत जल्दी हम पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत होती है हमारी। कहां से होती है, क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत होती है प्यारे बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 51 हम निकाल लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 51। इसका जवाब आप सभी को यहां दे देना है। एक बार देख लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपके सामने। बेटा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखना। इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन आया है, सभी बच्चा ध्यान पूर्वक तरीके से देख लेना। यदि मैं बात कर लेता हूं क्या आर ओ के घर जा रहा है, यहां पर देखो आर जो है कहीं भी जाए आर के लिए रास्ता बंद है, आगे नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गुड इवनिंग मेरा बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ जाओ। यदि मैं आगे बात कर लेता हूं डी यू के घर जा सकता है, डी भैया एन के घर गया, एन से यू के घर गया, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। सेकंड आपका बिल्कुल सत्य जवाब है। मैं बोलता हूं बेटा आर एन के घर जा सकता है, आर से तो रास्ता ही बंद है, कहीं जाएगा नहीं, केवल पहला वाला सही है। ओनली द्वितीय, ओनली सेकंड इज द राइट आंसर, केवल आपका सेकंड इज द राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा मेरा बच्चा। अगली आकृति बतानी है, अगली आकृति कौन सी हो जाएगी, आ जाओ। मैंने बताया ये यहां है भैया, बीच में है, अब ये कोने में आ गया, अब ये यहां आ गया, अब ये यहां आएगा, अब बीच में, अब इस कोने में, अब लास्ट कोने में। यदि मैं यहां बनाता हूं इसे, यदि मैं इस तरीके से यहां बना रहा हूंगा तो ये इस कोने में आएगा। यदि मैं ओम की बात कर रहा हूं तो ओम ये रहा, 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 ओम अब यहां आ जाएगा। ओम कहां जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे ही हमें मिल जाएगा यहां और यहां, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा था मेरा बच्चा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिल्कुल सत्य जवाब है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इससे आपको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बना देना है। क्वेश्चन नंबर 53 से आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। जल्दी से देखिए, सोचिए, बताइए प्यारे बच्चा। यदि मैं यहां इसकी बात कर रहा हूंगा तो बेटा इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहला, चौथा और पांचवें को यदि मिला दिया जाए तो मेरा बच्चा पूर्ण वर्ग आपका यहां बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग आपका यहां बन जाएगा। समझ में आ रही है मेरा बच्चा? आगे की तरफ मैं चलता हूं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा पासा का। पासा बोल रहा है बी का अपोजिट क्या हो जाएगा। पासा बोल रहा है बी का अपोजिट क्या हो जाएगा। पासा कह रहा है मेरा बच्चा बी का अपोजिट क्या होगा। याद रखना, जब भी सेम नंबर आएगा, सेम नंबर से तीर विधि का हम यहां प्रयोग कर रहे होंगे। किसका? तीर विधि का। पॉइंट लगा लो और इस प्रकार से तीर विधि का प्रयोग करेंगे। पॉइंट लगा लो, इस प्रकार से तीर विधि का यहां प्रयोग करने वाले हैं। जो जिसके सामने वो उसका अपोजिट। सी के सामने सी, बीच में क्या है? जे, वहां बीच में क्या है? वी, लास्ट में क्या है? ए, वहां लास्ट में क्या है? ये, वहां लास्ट में के। जो जिसके सामने वो उसका अपोजिट हो जाएगा। पूछा जा रहा है बी, बी का अपोजिट, जे, जे इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये गद्दांश दे रखा है और गद्दांश हमेशा न्यू आते हैं, तो इस गद्दांश को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 55 की या 56 की जगह 56 में ये कह रहा है कि इसकी जल प्रतिबंबी क्या होगी। इसकी जल प्रतिबंबी, बेटा ऑप्शन नीचे होंगे तो ऑप्शन को छोड़ो, हम डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। यदि मैं इसकी जल प्रतिबंबी की बात करूं तो बी का बी ही बनेगा, ओ का ओ बन जाएगा मेरा बच्चा। ध्यान देना, जी जो है मेरे पास उल्टी बन जाएगी ऐसे, जी जो है मेरे पास ऐसे बन जाएगी, ए उल्टा बन जाएगा, आर उल्टा बन जाएगा, टी उल्टा बन जाएगा। ये वाला जहां भी ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की तरफ मैं चलता हूं मेरा बच्चा, आगे की तरफ चलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा बच्चा देख लो कौन सा वाला ऑप्शन था जो हमने बनाया। देख लो अगला क्वेश्चन ये रहा 57 में सबसे अलग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 57 में देखना है सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 57 में देखना है सबसे अलग कौन सा है भैया। गेम है या जॉब है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट और वर्क। बताओ, गेम दे रखा है, जॉब दे रखी है, प्रोजेक्ट दे रखा है, असाइनमेंट और वर्क। आपको पता होगा मेरा बच्चा, जॉब, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और वर्क एक जैसे हैं, गेम अलग है इन सबसे। गेम इज द राइट आंसर, गेम अलग है। अब ये है मेरे पास एक कथन दे रखा है, ये निष्कर्ष दे रखा है। ये कथन है और निष्कर्ष है, इसका आपको जवाब देना है सही बच्चों को। ये कथन देख लो, ये निष्कर्ष है, इसके आधार पर बताओ कौन सा सही होगा और कौन सा गलत है। कथन और निष्कर्ष देख लो, कथन और निष्कर्ष देख लो मेरा बच्चा। कथन और निष्कर्ष दे रखा है, ये रहा आपका, देख लो जल्दी से। यहां से हम कथन स्टार्ट कर लेते हैं, देख लो जल्दी से देखेंगे सही बच्चा लोग और बताएंगे क्या हो जाएगा। यदि मैं इसकी बात कर लेता हूं, चीन की सरकार MNO गेम को प्रतिबंध कर दिया है और नागरिकों को उस ऐप को मोबाइल में न डाउनलोड करने का चेतावनी दी है। ठीक है, MNO का मतलब ये मान लो भैया वो कौन सा गेम था आपका जो बच्चे खेलते थे। एक और सही बच्चे बताएंगे कौन सा था MNO गेम, कौन सा था। तो निष्कर्ष पहला है, चीन के किशोर गेम खेलने में अपना जीवन जाया कर रही है। बिल्कुल, चीन के किशोर गेम खेलने में अपना जीवन जाया कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। सरकार नहीं चाहती कि देश लोग गेम खेलें, ये नहीं कह रहा, गेम की मना नहीं कह रही। तो ये चीन के किशोर गेम खेलने में अपना जीवन जाया कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो पहला मेरे पास सिर्फ सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं मेरा बच्चा। अजय बोल रहे हैं मालिक जूम कर लो है भैया। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बेटा, मैं इसे जूम कर लूंगा मेरे लल्ला ले तो क्वेश्चन ही आधा हो गया है। मुन्ना पूरा क्वेश्चन तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना मेरा मुन्ना। मालिक, ओ मेरे मालिक, चलो मेरे मालिक आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 59। ये देख, अब ये बोलो ए बी और आगे दे रखा है सी दे रखा होगा। अब देखो इसमें कितना, अब ये ए बी यहां दे रखा है, सी यहां दे रखा है। जैसे ही जहां हमारे अगला क्वेश्चन एक और आएगा इसी प्रकार का, एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, वहां हम सॉल्व कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरा बच्चा, एक और क्वेश्चन आएगा जहां एबीसी एक साथ दे रखेंगे, वहां हम सॉल्व करेंगे 59 को। 60 वाला गद्दांश है, इसे हम सॉल्व करते नहीं है क्योंकि नया हर बार आता है। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आपके सामने, इसे हम जूम कर देंगे प्यारे बच्चा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 61, देख लो प्यारे बच्चा ध्यानपूर्वक तरीके से। डी का मतलब 4 है, एल का मतलब 12 है, के का मतलब 11। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा। मैंने बोला 4 और 12 में कितने का अंतर है। 4 और 12 में मेरे पास कितने का अंतर है मेरा बच्चा, 8 का अंतर आ रहा है। और यदि 11 में 8 प्लस कर दूंगा मेरा मालिक 19 आएगा, और 19 का मेरा मालिक एस हो जाएगा। एस इज द राइट आंसर। बोलो मालिक साहब की जय। चलिए आगे की तरफ मैं चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। इसमें आपको सीधी रेखाएं बता देनी है कि इसमें सीधी रेखाएं कितनी है मालिक साहब, बताइए जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 62 का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 62 का आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे जल्दी से फटाफट तरीके से मेरा बच्चा, सभी के सही बच्चा लोग जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 62 का। यदि मैं यहां काउंट करने लग जाता हूं, 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, 4 लाइन हो गई, 5 लाइन हो गई, 6 लाइन हो गई, यहां ये 7 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ठीक है भैया। अब ट्विस्ट आता है, अब ट्विस्ट आता है यहां पर बहुत बड़ा। 8 के बाद ये देखो, यहां से यहां 9 होगी, यहां से यहां 10 होगी, यहां से यहां 11 होगी, यहां से यहां 12 होगी, 12 के बाद ये 12 के बाद 13 हो जाएगी, 13 के बाद ये 14 हो जाएगी, 14 इज द राइट आंसर। 14 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 14 इज द राइट आंसर, ठीक है मेरा बच्चा, इसका यही आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ेंगे मेरा बच्चा। ये देख लो कि यहां पर क्या दे रखा है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना है, चुटकियों में, चुटकियों में, ठीक है मेरा बच्चा। पांडे साहब ठीक है, समझ में आ रहा है पांडे साहब, आ जाओ। कृष्णा समझ में आ रहा है, पूजा समझ में आ रहा है, रोबित समझ में आ रहा है, दीप, नेहा समझ में आ रहा है मेरा बच्चा। सौम्या बताओ बेटा, बेटा P7Q3R5S के अनुसार S का P से क्या संबंध है? 7 का मतलब देखो A B की पत्नी है, तो P जो है मेरा बच्चा Q की पत्नी हो जाएगी, P Q की पत्नी हो जाएगी। 3 का मतलब है A B का पिता है, तो A Q जो है R का पिता हो जाएगा। 5 का मतलब होता है 5 का A B का पति है, तो R जो है S का पति हो जाएगा, R जो है S का पति हो जाएगा, R जो है S का, R जो है S का पति हो जाएगा, R S का पति है, तो S का P से क्या संबंध है? S जो है P की पुत्र वधु हो जाएगी, पुत्र, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। 4th इज द राइट आंसर, 4th आपका बिल्कुल सही जवाब है, 4th इज द राइट आंसर, 4th आपका बिल्कुल सही जवाब है, 4th इज द राइट। रोहित, मेरा यदि मेरा बच्चा ये समझ में है तो मैंने ब्लड रिलेशन स्पष्ट तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, वो आप लोग देख लेना, वो आप लोग देख लेना, वहां आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। चलो, यहां मेरा कथन और निष्कर्ष दे रखा है, ये देख लेते हैं प्यारे बच्चा, कथन और निष्कर्ष देख रखा है, ये देख लो। यहां बोला है कुछ कार बैन है, तो कुछ कार बैन है, कुछ कार जो है बैन है, सभी वैन साइकिल हैं, सभी वैन साइकिल है, ठीक है। कुछ कार साइकिल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, कुछ साइकिल बैन है, कुछ साइकिल बैन है, बिल्कुल हो सकती हैं। दोनों के दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, पहला और दूसरा दोनों अंतर्निहित करते हैं, डी इज द राइट आंसर, डी मेरे पास बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर। दया पता लग गई, दया पता लग गई, रीजनिंग सब्जेक्ट आकृति का फेवरेट है। अच्छा बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका फेवरेट नहीं है मेरा बच्चा, आप जो पूछ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब बताओ, चलो आप क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब बताएंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ कि मुझे ये आकृति जो है कवर करनी है, ये जो आकृति है जो मेरा बच्चा, ये जो आकृति मेरे पास यहाँ बनेगी, मुझे वो क्या करनी है, कवर करनी है। आपको पता है ये सर्किल बन जाएगा, ऐसे ऐसे कवर सर्किल कर देंगे, इस तरीके से करेंगे, नहीं करेंगे? हाँ या ना तो बोल दो, अरे हाँ या ना तो बोल दो मेरे लल्ला, है हाँ या ना तो बोल दो। अब ऐसे ही यहाँ पर शेड कर देंगे इस प्रकार से, तो इसमें शेड नहीं हो रहा है, इसमें शेड नहीं, दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब जैसे यहाँ बना हुआ है वैसे ही यहाँ बना देंगे। अब यहाँ ये सर्किल पूरा नहीं बना हुआ, बना कौन सा है, तीसरा, तीसरा इज द राइट आंसर, थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है, थर्ड इज द राइट आंसर। चलो मेरा बच्चा, आगे की तरफ मैं चलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 ये रहा मेरा बच्चा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 66 और क्वेश्चन नंबर 67 दोनों करेंगे, 66 67 दोनों एक साथ करेंगे कि मेरा बच्चा 63 से 75, 75 से 99, 99 135, फिर 183, और अब क्वेश्चन मार्क पर क्या है मेरा बच्चा। यहाँ देखो, जिस बच्चे ने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, इतना तो बनता है आपके लिए। देखो यार, पसीना टपक रहा है, रात के 12 बज रही हैं और पसीना टपका रहे हैं आपके लिए, तो आपका ये बनता है यार, इतना है ना, और कुछ नहीं बोलना चाह रहा। देखो भाई, 63 से 75 की मैं बात करूंगा, 7 और 5 का 12 का अंतर हो जाएगा। 75 और 99 के बीच में जाऊंगा तो यहाँ भैया, यहाँ भैया, यहाँ भैया, यहाँ भैया 24 का अंतर आ रहा है। यहाँ की मैं बात करूंगा तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ 36 का अंतर आ रहा है। यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ मेरा बच्चा 48 का अंतर आ रहा है, तो आगे 60 का हो जाएगा। 12, 24, 36, 48, 60, 83 में 60 ऐड कर दूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा बच्चा, यहाँ 243 आएगा, 243 इज द राइट आंसर। 243 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 243 इज द राइट आंसर। इसकी यदि मैं मिरर इमेज की बात कर रहा हूं तो ए का ए बनेगा, बी इधर बन जाएगा, ए बी ये रहा, ये काट देते हैं, ये उल्टा है
तो ए भी ये सही है। ई की बात करूंगा तो ई ऐसे बन जाएगा, दोनों सही है, एस सही है, एस उल्टा बन जाएगा। तो कौन सा वाला है, ए बी ई एच एस, पहला हमारा बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। पहला हमारा बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कितने वर्ग हैं, वर्ग बताने हैं, इसमें कितने वर्ग हैं, वर्ग बताने हैं। चलिए आजा मेरा बच्चा, यहां पर देखो, यहां पर कितने वर्ग हैं बेटा, 1 2 3 4 1 2। जब भी इस प्रकार के आप सभी के सामने वर्गों की संख्या पूछ रहा होगा तो लास्ट का मल्टीप्लाई कहां गया, लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई 3, 2 का 4 में, 1 का 3 में। 4 दूनी 8, 3 1 ना 3, 8 और 3 11 होते हैं। 11 के बाद 1 12 हो गया, 12 में ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया और ये वाला 17 हो गया। 17 इज द राइट आंसर। कितना हो गया, 17 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 17 इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, 17 इज द राइट आंसर। आ जाओ, ये 17 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 17 इज द राइट आंसर। चलो 17 सेकंड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 ये रहा आपके सामने। बॉटम का टॉप होता है और एग्जिस्ट का क्या होगा, एग्जिस्ट का क्या होगा। बॉटम का मतलब टॉप से होता है, एग्जिस्ट का मतलब पार्किंग से है, लीव से है, एंट्री से है, आउट से। बच्चा बच्चा जानता है मेरा बच्चा, एंट्री से होगा, एंट्री से। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 ये रहा आप सभी के सामने। आ जाओ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़के ने कहा, एक लड़के ने कहा कि वह मेरी नानी, वह मेरी नानी के इकलौते दामाद, इकलौते दामाद की बहन, इकलौते दामाद की बहन है। तो उस महिला की माँ, उस महिला की माँ का उस लड़के से क्या संबंध है। उस महिला की जो माँ है उस लड़के की दादी हो जाएगी, दादी। तो पिताजी और भुआ जी की माँ मेरी दादी लगी, दादी। बोलो राधे राधे। सर आरपीएफ का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है, अब मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है बेटा, मैं इसके लिए स्पेशल बताऊंगा आप सभी को, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, मैं आपको स्पेशल बताऊंगा, टाइगर जिंदा ही रहेगा, चिंता मत करो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देख लो। ये कह रहा है कि 20 से 5 हुआ, U से 21 हुआ, 18 से 21 हुआ, 5 से 7 हुआ, 1 से 3 हुआ, 21 से 23 हुआ। यानी कि 2-2 प्लस हो रहा है, 2-2 प्लस हो रहा है, 2-2 प्लस हो रहा है। यदि मैं चूज की मैं बात कर लेता हूं, 3 में 2 प्लस करूंगा 5 5 5, इन्हें काट दो। 8 में 2 प्लस करूंगा 10 10, इसे काट दो। ठीक है, अब लास्ट वाला देख लो, 5 में 2 प्लस करूंगा 7। तो पहला हमारा बिल्कुल सही जवाब है, तीसरा हम काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं प्यारे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 72 अभी हम छोड़ के आए थे, वही है ना, वही है ना, क्वेश्चन नंबर 72 वही है जो हमने अभी छोड़ा था ना, वही क्वेश्चन आ गया मेरा बच्चा। जो हमने अभी क्वेश्चन छोड़ा था ना वही क्वेश्चन आ गया। चलो वही क्वेश्चन आ गया। देखो अब मेरा बच्चा थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको यहां दिखे। चलो इतना मैं बड़ा कर देता हूं, इतना ही बड़ा हो पाएगा अब मेरे से, इतना ही बड़ा हो पाएगा। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देख लो। आ जाओ, चलो सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, सही बच्चे जल्दी सॉल्व करेंगे। 6 मित्र हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 72 को, बताओ क्वेश्चन नंबर 72 को आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रेनू और कादिर पड़ोसी हैं, तो लिख दो रेनू और कादिर जो है पड़ोसी हैं। तो रेनू और कादिर जो है मेरा बच्चा वो पड़ोसी हो जाएंगे, तो उन्हें आप लिख सकते हैं। तो रेनू, छोटा पेन ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां पर लिख लो रेनू और कादिर पड़ोसी हैं, तथा इसी प्रकार प्रिया और श्री भी पड़ोसी हैं, प्रिया और श्री भी पड़ोसी हैं। उत्थामन ना तो कादिर का और ना ही रेनू का पड़ोसी है। जो उत्थामन है, उत्थामन ना तो रेनू का, ना तो भैया रेनू का, ना तो कादिर का और ना ही रेनू का पड़ोसी है। तो उत्थामन यहां आ जाएगा, उत्थामन स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्टामन में उत्थामन यहां आ जाएगा। ठीक है, प्रिया कादिर के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, प्रिया जो है कादिर के बाईं ओर। तो 1 2 3, तो यहां एक और व्यक्ति आ जाएगा, यहां बीच में एक और व्यक्ति आ जाएगा। कादिर के बाईं चौथी होगी, तो 1 2 3 4 चौथी है। प्रिया कादिर के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है, जो कि पंक्ति के दाहिने छोर से दूसरी है, जो कि पंक्ति के दाहिने छोर से दूसरी है। उत्थामन पहला नंबर हो गया। ठीक है, बैठने के उपयुक्त क्रम अनुसार विकल्पों में दिया गया कौन सा विकल्प असंगत है। टाइटस, यहां टाइटस आ जाएगा, टाइटस, टाइटस आ जाएगा।
टाइटस और रेनू पास पास बैठे, हाँ जी हाँ। श्री और रेनू पास पास बैठे, ना जी ना। श्री और टाइस एक पास बैठे, हाँ जी हाँ। उठामन और कादिर, उठामन और कादिर एक पास बैठे, ना जी ना, ये भी गलत है भाई। उठामन और कादिर बहुत दूर हैं, उठामन ये रहा, कादिर लास्ट में। श्री और टाइटस एक पास बैठे हैं, श्री और टाइटस एक पास बैठे हैं। श्री और रेनू एक पास नहीं बैठे, टाइटस और रेनू एक पास बैठे हैं। यहां तो ये दिक्कत है भैया, श्री और टाइटस एक पास नहीं बैठे और उथामन और कादिर एक पास नहीं बैठे। तो एक काम करते हैं, फिर एक काम क्या करते हैं यहां पर, एक काम क्या करते हैं यहां पर भाई, टाइटस को जो है, टाइटस यहां आएगा ही आएगी। रेनू और कादिर एक पास है, प्रिया और श्री एक पास है, ये यहीं पर रहेगा, ये फिक्स है। तो टाइटस और रेनू, टाइटस और रेनू, टाइटस रेनू एक पास है, श्री और रेनू एक पास है, श्री और रेनू मेरा बच्चा एक पास है, श्री और रेनू, श्री और रेनू एक पास नहीं है। ध्यान देना, ध्यान देना, याद रखना बेटा। यहां देखो, यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां एक काम कर सकते हैं, कैसे, देखो टाइटस और रेनू एक पास है, ठीक है। श्री और रेनू एक पास नहीं है, दो का अंतर आ रहा है। श्री और टाइटस एक पास है, ठीक है। और उथामन और कादिर लास्ट से एक पास है, लास्ट से एक पास है। यदि लास्ट से नंबर देखेंगे तो एक पास है, पर श्री और रेनू एक पास नहीं है, इनके बीच में एक का अंतर है। तो ये वाला हो जाएगा सेकंड वाला, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। ये वे अभी अभी वाला क्वेश्चन कराया 73 वाला, खुद करोगे। ये टाइटस और रेनू वाला है, ये खुद करोगे अभी। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ये रहा मेरा बच्चा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि सभी गाजर सेम हैं, सभी की सभी गाजर जो हैं, सभी की सभी गाजर जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। कुछ सेम बंद गोभी हैं, कुछ सेम जो हैं वो बंद गोभी हैं, कुछ बंद गोभी हरे हैं, कुछ बंद गोभी हरे। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष आप लोग देखो, कुछ बंद गोभी गाजर है क्या, कुछ बंद गोभी जो है गाजर है, ना जीना। कुछ हरे सेम है, कुछ हरे सेम है, ना जीना। सभी सेम गाजर हैं, ना जीना। तीनों के तीनों गलत करते हैं, कोई नहीं है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। कार का रोड पर चलाते हैं, बोट को पानी में चलाते हैं। कार को रोड पर चलाते हैं, बोट को पानी में चलाते हैं, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, 76वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या मेरा बच्चा बी एल जो है एस के घर जा सकता है, एल आई के घर गया, एल जो है आई के घर गया, आई से एन गया, एन से के गया, के से एस गया, बिल्कुल जा रहा है पर गलत है, क्योंकि यहां पर जो साइन है वो इसके बराबर नहीं है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का जब भी साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आता है, या तो इक्वल्स टू का साइन आए, या तो इक्वल्स टू का साइन आए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, ये दो साइन ही होना चाहिए। तीसरा साइन ये बीच में नहीं आना चाहिए, सिंगल वाला ही गलत हो जाएगा। क्या बी के घर जा सकता है, बी एल के घर, एल से आई, आई से एन, आई से के, बिल्कुल सही है, सेकंड इज द राइट आंसर। केवल सेकंड आपका बिल्कुल सही जवाब है, केवल सेकंड इज द राइट आंसर। आगे की तरफ चलता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 77। इसका जवाब बताएंगे। 34 से 46 हो गया, 6 और 6 12 का अंतर है, 46 से 70 हो गया। यहां आप लोग देख रहे होंगे 24 का अंतर आ रहा है, 70 से 12 82 12 का, फिर यहां मेरा बच्चा 24 का अंतर आ रहा है, फिर यहां 12 का आ जाएगा, 12 और 6 कितना होता है मेरा बच्चा, 18 हो जाएगा, और 118 इज द राइट आंसर। 203 से 25 हो गया, 573 से क्या होगा। यदि मैं यहां बात कर लेता हूं 203, यदि 3 और 2 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर 25, 7 3 और 7 कितना होता है 10, 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, जो कि है नहीं है। दूसरा तरीका हमें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 78 का दूसरा तरीका क्या है, सोचो समझो बताओ क्या हो रहा होगा, बताओ भैया। एक काम करते हैं, यहां पर मैंने बोला 3 और 2 कितना है 5, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 25, यहां कितना है 15, 15 का मल्टीप्लाई से यहां 5 का किया, वहां भी 5 करेंगे, 15 पन्ने 75 होता है, 75 इज द राइट आंसर। 75 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 75 इज द राइट आंसर। आगे चलता हूं 79 और 80 पर। क्वेश्चन नंबर 79 और 80 पर देखेंगे यहां क्या हो रहा है। 24 दूनी 48 माइनस का 1, 37 47 दूनी कितना होता है 84, 94 माइनस का 1, 93 दूनी माइनस का 1, 185 दूनी माइनस का 1, और 369 में क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 738 माइनस का 1, 737 आपका बिल्कुल सही जवाब है, 737 इज द राइट आंसर। 737 क्वेश्चन नंबर 80 ये रहा आप सभी के सामने। ये 14 से 37 हो गया, 14 से 37 हो गया, कितने का अंतर आ रहा है मेरा बच्चा। यहां पर यदि बात करेंगे यहां पर 14 दूनी 28, 14 42 माइनस का 5, 37 दूनी
यहां माइनस का यहां पर देखना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 79 को सोचो समझो बताओ। यहां यदि बात करूंगा तो यहां कितने का अंतर आ रहा है 23 का, यहां कितने का अंतर आ रहा है, यहां कितने का अंतर आ रहा है भाई 37 माइनस का 14 करूंगा 3 और 2, बहुत सुंदर। आगे 60 माइनस का 37 करूंगा 3, 5 में 3 गया 2, यहां भी 23 का अंतर आ रहा है, यहां भी 23 का अंतर आ रहा है, यहां भी मेरा बच्चा 23 का आ रहा है। ठीक है, आगे देखूंगा यहां भी 23 का है, यहां भी 23 का है, तो आगे भी 23 का हो जाएगा। तो 129 इज द राइट आंसर। 129 आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 81 ये रहा, इसमें कितने त्रिभुज हैं बताओ भैया, इसमें कितने त्रिभुज हैं, ट्राइंगलों की संख्या बतानी है। सर जी अम्बानी से बात कराओ मेरी, अम्बानी से बात करोगे बेटा? मैथ की क्लास हो तो गई दीप गुज्जर, अरे गुज्जर साहब मैथ की क्लास हो तो गई। अंशी आज मैं आपके लिए बेटा वो वाले क्वेश्चन लेके आया था डॉट फिगर वाले, और तुम गायब हो गई क्लास से हैं। तुम्हारे चक्कर में मैं डॉट फिगर के क्वेश्चन लेके आया, तुम्हारे बार बार बोल रही थी, और मैं डॉट फिगर के क्वेश्चन वहां करा रहा हूं, तुम ही नहीं हो क्लास में। वाह वाह, मैं देखता रहा हूं अंशी अंशी बोल रहा था और तुम नहीं क्लास में। बहुत सुंदर बेटा, ऐसे ही बोलते रहा करो मेरे से। अब देखो यहां पर क्या है भाई बच्चा, यहां पर यदि मैं बात कर लेता हूं, यहां पर कितने ट्रायंगल हो रहे हैं, यहां पर देखो एक ट्रायंगल है, यहां कितना 2 ट्रायंगल है, यहां कितना है 3 ट्रायंगल है, यहां कितना है 4 ट्रायंगल है, यहां कितना हो रहा है, ये 5 ट्रायंगल हो रहा है, यहां कितना है 6 है, यहां कितना है 7 है, यहां कितना है 8 है, यहां कितना है 9 है। कितने ट्रायंगल हो रहे हैं मेरा बच्चा? 9 ट्रायंगल हो रहे हैं, 9। 9 इज द राइट आंसर, 9 इज द राइट आंसर, 9 ट्रायंगल हो रहे हैं, 9 ट्रायंगल इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में ये रहा, वर्ण का मतलब ये है, इसमें सिर्फ नंबरिंग कर रहा है, लास्ट की नंबरिंग कर देंगे। एल को 12 कहेंगे, एक को 1, एस को 19 और टी को 20। 12, 119, 20 इज द राइट आंसर। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 83 आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए। ये रहा, अब इसमें आपको गलत बताना है कौन सा होगा। यहाँ 17 है, यहाँ 20 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 यहाँ 11 है, 14, 4, 7, 12, 20। तो आपको पता है यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर, यहाँ कितना है 8 का अंतर, तो LT इज द राइट आंसर। 84 में देख लो, 84 में और 85 में देख लो, 84 में और 85 में देख लो भैया। यहाँ क्या है 19 है, यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, यहाँ 17 है, यहाँ 21 है। अब सबसे अलग कौन सा? AEIOU, यानी कि यहाँ बॉबेल आ रहा है U। P S का पिता है, यहां लिख दो P जो है S का पिता है, जिसकी मां Q है, जिसकी मां Q है। P जो है S का पिता है, P किसका पिता है? S का पिता है, जिसकी मां Q है, जिसकी मां Q है, ठीक है, जिसकी मां Q है। R Q की बहन है, R जो है Q की बहन है, R की मां S है, R की मां S है, R की मां का S से क्या संबंध है? आर की मां का एस से क्या संबंध है? आर की जो मां है एस की नानी हो जाएगी, नानी या दादी, नानी या दादी, दादी इज द राइट। इस प्रकार से 35 क्वेश्चन उड़ा दिए, 35 क्वेश्चन खत्म। तो अब ये बता दो किस बच्चे ने कितने काम क्वेश्चन कर लिए हैं भैया? कितने क्वेश्चन आपने कर लिए बता दो, कितने क्वेश्चन कर लिए? ठीक है बच्चा, इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में एग्जाम सॉल्व करना होगा। 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, तो बाय बाय। कल मुलाकात होती है शाम को 11 बजे। अब 10 बजे मुलाकात नहीं होगी, शाम को 11 बजे मुलाकात। थैंक यू, नमस्कार। लालपुरी कैसे हो बेटा? थैंक यू नेहा, थैंक यू अरुण, मेंबर क्या भैया पैनल साहब, रोहित, हरिओम, दीप गुज्जर, अशोक, शिवानी, मंजू, सौम्या, अंशी पंडित, बहुत सुंदर, नीशु, नेहा, आरपी सिंह। कल बेटा सुबह में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ाने वाला हूं, सुन लो भैया सभी। कल सुबह डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ाने वाला हूं। लालपुरी, अंशी, नेहा, मेंबर पैनल, अशोक, जगबीर सिंह, दीप गुज्जर, कृष्का, निशु, रोहित, तान्या, अशोक, निर्मल, पूजा। ठीक है बेटा, कल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ाने वाला हूं।